हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इकेडम करियर्स में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस सेशन में ऑटो सॉरी आज के इस सेशन में ई प्लान की सीरीज को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने वर्क स्पेस के कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे बात करते हैं, यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा क्विक एक्सेस टूल बार को आप किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, इनका क्या रोल इम्पोर्टेंट रहता है अगर आप इनको कस्टमाइज करेंगे। और चीजें रहेंगी कि किस तरीके से आप शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं, जो हम लोग बेसिकली ग्राफिक्स में हम लोग डिफरेंट टाइप के जो कमांड्स यूज करते हैं उसको किस तरीके से आप अपने एंड में चीजें में आप अपने एंड से चीजें कर सकते हैं शॉर्टकट कीज एज पर योर मॉडिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप कुछ बेसिक सिंबल जो आप रेगुलर यूज करते हैं तो उनको किस तरीके से आप फेवरेट लिस्ट की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये जो चीजें हैं, मैं पिछले 2-3 क्लासों में ऑलरेडी ये सब चीजें कवर कर चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन डिजिग्नेशन में जाएंगे और एक नया पेज ऐड करेंगे। नया पेज किस तरीके से ऐड करते हैं ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। यहाँ पर मैं बेसिकली जा रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफिक्स में जा रहा हूँ, पेज टाइप में, और फुल पेज नेम में जो पहले है एज पर अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। पेज डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ यहाँ पे टू, और हम लोगों का ई प्लान सेशन सेशन 6 के नाम से मैंने एक पेज क्रिएट किया। ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको चीजें दिख रहा होगा आपको कुछ इस तरीके से मैंने एक पेज क्रिएट किया टू टू सेशन 6 के नाम से। ये जो हम लोगों का है ग्राफिक्स पेज है। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्विक एक्सेस टूलबार को किस तरीके से आप कस्टमाइज कर देंगे ये सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफिक्स पेज में हम लोग डिटेल से हम लोग चीजें कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्विक एक्सेस टूलबार, यहाँ पर आपको जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। इसको आप जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिख रहा होगा। ये हम लोगों का जो एक्टिवेट है, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार अभी एक्टिवेट है। अगर आपको इन टैब में जो लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कुछ चीजें आप लोगों को, अगर यहाँ से इसे प्रिंट का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से आप इसको क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट को भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई चीजें आपको रिमूव करना है इस तरीके से, रीडो लिस्ट को भी आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, अनडो लिस्ट को भी इस तरीके से, और यहाँ पर डिलीट प्रोजेक्ट को भी आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद ये चीजें कुछ हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें यहाँ पर आपको रीनेम प्रोजेक्ट को भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका क्विक एक्सेस जो टूल बार है, ये ऑलमोस्ट आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैनेज या कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरली इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है प्रिंट का, उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट का, न्यू प्रोजेक्ट का, और यहाँ पर बैकअप मास्टर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हम लोगों ने जो पहले था उसको हम लोगों ने रिमूव किया एज पर आवर अकॉर्डिंग जो हम लोगों को सुटेबल रखता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने, यहाँ पर देखिए राइट क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट ग्राफिक्स में आपको चीजें यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर लाइन के लिए हम लोग कंट्रोल F2, पॉलीलाइन के लिए L, पॉलीगन के लिए P, और रेक्टेंगुलर के लिए R, सर्कल के लिए C। यहाँ पर चीजें दिख रहा होगा, सर्कल, थ्रू, 3 पॉइंट, और यहाँ पर सेक्टर, और यहाँ पर आपको आर्क 3 पॉइंट। कुछ चीजें आपको स्पाई लाइन के लिए भी आपको चीजें दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर आप पहले तो हम लोग इसको कवर कर लेते हैं इंसर्ट ग्राफिक्स में। अगर इनको सर्कल के लिए हम लोग जो ये है उसको एज पर योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेक्टर के लिए यहाँ पर कोई भी हम लोगों के लिए शॉर्टकट कीज नहीं है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर कस्टमाइज रिबन में जाते हैं। कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद यहाँ पर आपको चीजें
आपको जाना है यहाँ पर शॉर्टकट कीज के सामने आपको जो दिख रहा होगा कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में जाने के बाद इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको सेक्टर सेक्टर जो हम लोगों का जो कमांड है हमको उसको एक शॉर्टकट कीज प्रोवाइड करना है या शॉर्टकट कीज अरेंज करना है या मॉडिफाई करना है एज पर जो आपको सुटेबल लगे। ये जो सेक्टर के लिए यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट कीज यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर सेक्टर के लिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सेक्टर के लिए ई जैसे असाइन किया मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए करंट कीज यहाँ पर ई यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। राइट क्लिक किए इंसर्ट ग्राफिक्स में और यहाँ पर आपको सेक्टर के लिए देखिए ई हम लोगों ने कुछ इस तरीके से चीजें कवर किया। सेक्टर के लिए हम लोग कुछ और भी यहाँ पर आपको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से हम लोग इलिप्स के लिए ई रखेंगे और सेक्टर के लिए यहाँ पर कुछ और यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, टी रख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको एक बार फिर से मॉडिफाई करते हैं। कस्टमाइज रिबन में जाना है। यहाँ पर आपको चीजें जो शॉर्टकट कीज है कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट वाली में आपको यहाँ पर इलिप्स यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्टर को रिमूव करना होगा। ई वाले जो कमांड है हम लोगों ने शॉर्टकट कीज डाला हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग सेक्टर वाले में जाते हैं। सेक्टर CS अल्फाबेट में हम लोगों को जाना पड़ेगा। सेक्टर वाले में जाना है। जैसे यहाँ पे आपको इसको रिमूव करना है और यहाँ से आपको नया जैसे टी यहाँ पर सपोज करिए मैं यहाँ पर असाइन किया, उसके बाद यहाँ पे क्लोज किया। इसके अलावा फिर एक बार मैं इसको कस्टमाइज किया। हम लोगों को इलिप्स के लिए हम लोग को जाना है ई, यहाँ पर इंसर्ट वाले सेक्शन में जाना है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको जो भी टैब आप इंसर्ट करेंगे एडिट वाले सेक्शन में, एडिट वाला जो कमांड या कुछ मॉडिफाई टूल होगा ये इस कैटेगरी में आपको जाना है। इंसर्ट वाले में गए हम लोगों को इलिप्स वाले सेक्शन में जाना है। मतलब इलिप्स कमांड को हम लोगों को शॉर्टकट की जनरेट करना है, तो उस केस में हम लोग यहाँ से हम लोग इलिप्स में जाते हैं। ये रहा हम लोगों का इलिप्स में। यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट की जनरेट नहीं है, ई हम लोगों ने और यहाँ पर हम लोग असाइन किए तो करंट जो की है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर ओके क्लोज किया, ओके करा, राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट वाले में गए। इंसर्ट वाले में देखिए सेक्टर के लिए हम लोग सी और इलिप्स के लिए हम लोग ई कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ हम लोगों का। उसके बाद यहाँ पर आपको चीजें अगर ये जो आपका मेनू बार यहाँ पर आपको ओपन नहीं हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ओपन वर्क स्पेस वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा वर्क स्पेस में जाना है और शो मेनू बार को जब आप क्लिक करेंगे तो एडिट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर ग्राफिक्स और यहाँ पर स्केल के लिए एस है, स्ट्रेच के लिए, कट ऑफ के लिए यहाँ पर और चेंज लेंथ के लिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं। कट ऑफ के लिए आप यहाँ पर चीजें नहीं है शॉर्टकट की। चलिए हम लोग कट ऑफ के लिए भी एक जनरेट करते हैं। एडिट वाले सेक्शन में जाएंगे, ग्राफिक्स में आपको मिलेगा कट ऑफ। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार चीजें आपको रिवाइज करा देता हूँ। कस्टमाइज रिबन में जाना है। कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज जो शॉर्टकट की इसके सामने एडिट वाले सेक्शन में जाएंगे। एडिट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको चीजें दिखेगा कट ऑफ का। कट ऑफ के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, यू वाले कट ऑफ में जाना हम लोगों को। कट ऑफ में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हम लोग असाइन करते हैं ओ के लिए, असाइन किया और यहाँ पर क्लोज किया, ओके करा। एडिट वाले सेक्शन में गए, ग्राफिक्स में और कट ऑफ के लिए हम लोगों ने ओ शॉर्टकट की जनरेट किया। तो आई होप को चीजें आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट में। यहाँ पर चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा। जिन लोगों का जो नया वर्क स्पेस है वो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो फ्लाई आउट है इसको ऑन रखेंगे। अगर आपने इसको ऑफ रखा है तो कुछ इस तरीके से आपको जो वर्क स्पेस है आपको छोटा दिखेगा। वर्क स्पेस को बड़ा करने के लिए आपको चीजें यहाँ पर फ्लाई आउट वाले में ऑप्शन जाएंगे। जैसे ही कर्सर को लाएंगे तो इंसर्ट सेंटर में कुछ इस तरीके से आपको वर्क स्पेस कुछ इस तरीके से एक्टिवेट होगा। सिंबल वाले सेक्शन में जाना है आपको। आईसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉइल्स कॉन्टैक्ट एंड प्रोटेक्टिव में अगर आपको लगता है जैसे मोस्टली जो चीजें यूज होने वाला है रियल स्टार्टर में कॉन्टेक्टर, तो यहाँ पर आपको जो स्टार्ट मार्क दिख रहा है कुछ इसको आप फेवरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं।
इसके बाद एनो वाले सेक्शन में जाकर इसको एनो कॉन्टैक्ट को फिर वापस आपको बैक आना है। सॉरी, एनसी वाले में हम लोगों ने किया, अब इसको आप एनो वाले सेक्शन में भी इसको कुछ इस तरीके से फेवरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट में। यहाँ पर हम लोग को चलना है पावर कंज्यूमर में, मोटर वाली कैटेगरी में। मोटर वाले सेक्शन में गए हम लोग, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला फेवरेट की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। मोस्टली ये सिंपल हम लोग इसको लोड के लिए यूज करते हैं। इसके बाद अगर आपको ये वाला वेंटिलेशन फैन को भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और हम लोगों को फिर बैक जाना है, बैक जाना है, और यहाँ पर आपको सिंबल वाले सॉरी फेवरेट में जाना है, और ये जो रेगुलर यूज होते हैं आप उसको फेवरेट की कैटेगरी में रखेंगे, जिससे आप लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है वो आप तुरंत यहाँ से सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं जो मोस्टली यूज होता है। इससे क्या होता है कि आपको बार बार यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सिंबल वाले आईसी सिंबल में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बार बार जाके आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इस केस में। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पे चीजें यहाँ पर फ्लाई आउट हो जाती है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर मिनिमाइज रिबन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका वर्क स्पेस कुछ इस तरीके से चीजें हो कुछ इस तरीके से बड़ा हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसको भी आप यहाँ से कट कर सकते हैं, तो चीजें देख रही है कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिख रहा होगा किस तरीके से वर्क स्पेस यहाँ पर इंक्रीज हुआ। मिनिमाइज रिबन को कुछ इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला नेविगेटर को आप कुछ इस तरीके से फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं और ये आपका प्रोजेक्ट भी कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। आई होप की चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेके डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए ई कैडन करियर के साथ। थैंक यू सो मच।